तीसरा चरण लगातार जारी है। तीसरे चरण का मतदान और पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंचने लगे हैं। वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही और भारी संख्या में मतदाता वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे हैं। और आपको बता दें, इसी बीच खबरें भी आ रही है, कई जगह से ईवीएम खराब की खबरें आ रही हैं। मतदाता जो है वो नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। ग्रामीणों ने नाराज होकर मतदान का बहिष्कार भी किया है। ऐसी भी खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं। तो जो तीसरा चरण है, हर तरह की खबरें से निकलकर सामने आ रही है। ये महाकवरेज लगातार जारी है। वो आपको बता दें कि जिस तरह से तीसरा चरण जो चल रहा है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय दुबे जी लगातार बने हुए हैं। विजय जी, तीसरा चरण चल रहा है, करहल सीट की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट है। अखिलेश यादव खुद वहां से मैदान में है, एसपी सिंह बघेल उनके सामने है। तो ये जो कहा जाए कि जो फाइट है, ये किस तरह से दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि नामांकन के बाद अब सीधा सर्टिफिकेट ले आएंगे, लेकिन पूरा जो समाजवादी एक कुनबा है वहां पर मतदान के लिए कहा जाए कि चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। तो क्या अखिलेश यादव को डर सता रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो करहल है वो यादव परिवार की होम बिल्ट है, कहूँ उनका घर है, जी उनका अपना गृह जिला है। और मुलायम सिंह जी आज मैनपुरी के सांसद हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपील करने आ रहे हैं तो उनका अपना क्षेत्र है और वो एक भाजपा सपा के बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं। तो जी भाजपा के खिलाफ, और मैं कहूँ कि एसपी बघेल के खिलाफ अगर वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, अपने परिवार के लिए वोट मांगते हैं, तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं या ऐसा सोचा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती मिल रही है या उनको निकालने में दिक्कत आएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। जी कारण ये है कि वो पूरे मैनपुरी के जो पिछले चुनाव उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। जी वो यादव बेल्ट कह सकते हैं, उनके होम बेल्ट कह सकते हैं। तो उसमें जी एक हराना इतना आसान नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई जरूर पैदा कर सकते हैं। आप देखिए कितनी कठिनाई पैदा कर पाते हैं। बघेल साहब खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं और आगरा के सांसद है। मैं समझता हूँ कि उस उधर से जो है उनकी जाति का कुछ वोट है तो वो उनको मिलेगा, कुछ सपोर्ट बीजेपी के नाम पे मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आज अखिलेश यादव को बड़ी आसानी से वहां हराया जा सकता है। ये एक थोड़ा सा जो है, क्योंकि बहुत सुरक्षित सीट मान करके करहल की ओर जो है अखिलेश यादव ने नामांकन किया था। और शायद वही कॉन्फिडेंस था, आप जैसा आप कह रहे थे ना कि उन्होंने कहा कि आप सर्टिफिकेट लेने आएंगे, तो जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ही कहूंगा इसको। जी तो कॉन्फिडेंस के तहत उन्होंने कहा था, हम भी मान के चलते हैं कि भाई उनकी होम बेल्ट है और उनको अच्छा समर्थन वहां से प्राप्त है, इसीलिए वो सुरक्षित सीट मान करके करहल से गए थे। जी नहीं तो आजमगढ़ जहां से आज सांसद है, जी उन्होंने पहले एक बयान दिया था, मैं आपको बताऊं, कहा था कि मैं आजमगढ़ की जनता से ये वो मांगूंगा, क्या बोलते हैं, उनसे अनुमति लूंगा, उसके बाद ही आजम ये सीट से मैं दोबारा किसी सीट जी से भरूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आजमगढ़ नहीं जी गए लड़ने के लिए, वो करहल गए। तो करहल क्यों गए, इसका बड़ा सीधा सा हम कर रहे हैं। करहल एक सुरक्षित सीट है। उन्होंने करहल में अगर केवल मुलायम सिंह जी गए थे, उन्होंने अपील की भाई लोग उस इलाके से अगर वो सांसद है तो अपने मतदाताओं से अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि काफी लंबे समय से उस सीट पर कब्जा भी है जी समाजवादी पार्टी का। तो होम बेल्ट है, उनका गृह जिला है। और इसमें अखिलेश यादव को उस जगह से विधायक के रूप में हराना एक बड़ा कठिन काम है। फिर भी एक चुनौती अच्छी है। फिलहाल बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है कि अखिलेश को वहां रोका जाए, वहां जी फंसाया जाए, जिससे और सही समय न दे सके और प्रचार दूसरे इलाकों पे वो कम करे, तो उनको होम बेल्ट में अपने आकर के गृह जिले में प्रचार करना पड़े। ये नौबत भी पैदा करनी जी चाहे ऐसा बिल्कुल, वैसा। लौटेंगे आपके पास विजय जी। सुखदेव चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। आपका क्या कहा जाए कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, और आपका क्या रुख है, आपका क्या विश्लेषण, आपका क्या कुछ कहता है तीसरे चरण के मतदान को लेकर? इस बार जो सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है कि जो वोटर है वो बहुत जागरूक हो गए। जो अब की बार जितना भी हम पूरे पंजाब का दौरा भी किया, जी तो जो लोगों में एक बात देखने को मिली है, जो पहले हम चलता था ये सोशल मीडिया से काफी एडिट करके कुछ चीजें देते थे, लोग जो गांव के हैं, जो हम अक्सर ये सोचते कि रूरल एरिया के लोगों को तक बात नहीं पहुंचती, लेकिन ऐसा लगा कि जो अर्बन की बजाय रूरल एरिया के लोगों को बहुत ज्यादा जागरूकता है। जी वोट कैसे डालना है, किस तरह से डालना है। पहले जैसे लीडरों का एक
ढंग होता था कि चलो 2 दिन लास्ट, जिसको क्यामत की रात बोलते थे, ये 2 रातें जो लास्ट की थी उसको क्यामत की रात भी, आज तो ये जो अपना सिस्टम चलाएंगे, लेकिन उस सिस्टम पे अब की बार वोटर नहीं आए। जो मैं देखा कि वोटर जो है इस बार इतने सचेत हो गए कि जो जिसको वोट डालना है वोट उसी को ही डालना है। तो अब की बार ये देखने को बड़ा अच्छा पंजाब में देखने को मिला। सर, पंजाब चुनाव से कुछ घंटे पहले ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगे, उसको लेकर क्या कुछ कहा जाए कि पंजाब में जो वोटर है उनका मन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करने की कोशिश की गई, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सर पंजाब के चुनाव में? इससे उल्टा है, मैं जो समझ रहा हूँ, लोग इस चीज को समझ रहे हैं, वो ना उल्टा लेते हैं इस चीज को। जब इलेक्शन के टाइम में किसी को किसी पर कटाक्ष करते हैं ज्यादा, तो वो लोग जो उसको सही ढंग से नहीं लेते उसको। वो समझते हैं, आज बात समझते हैं कि जो इलेक्शन के टाइम में ये बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो ये लोग इतने जागरूक वोटर हो चुके हैं। तो जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव की वजह से ये सब सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सुखदेव जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखिए, मेरी एक फिलॉसफी है, ये हमारी रेजिडेंट की सभी की फिलॉसफी है जी, कि जो 5 साल तक जो कमियां नहीं दिखी वो 3 दिन में क्यों दिखने लगी सारी जी। सत्ता है किसी के पास, वो अपने सत्ता का उपयोग कर, मैं दुरुपयोग नहीं कहता, उपयोग करके अगर कोई गलत बंदा था उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते। लेकिन अब 3 दिन बाद जब इलेक्शन है, तो 2 दिन बाद तो वो ऐसी बातें आ गई। अब आज इलेक्शन है, रात को नई नई बातें निकाल के, तो वोटर इस बारे में अब इन जुमेलों में नहीं फंसेगा। जी बिल्कुल सुखदेव जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन विजय जी आपका रुख करते हैं। विजय जी, कहा जाए कि लगभग 35 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया करहल सीट पर यादव प्रत्याशी ही जीतता है। बीजेपी की नज़र जो गैर यादव वोट है उन पर है, तो क्या ये बीजेपी की जो रणनीति है वो उसमें कामयाब हो पाएगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, मतलब एक हमारे यहाँ जो है सपा के पक्ष में एक समीकरण जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि MY का एक कॉम्बिनेशन है जी, मतलब मुस्लिम यादव गठजोड़ जी। ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन बहुत पुराना है जी। और जो MY का फॉर्मूला है उसको लेकर के ही, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, आपको ये पता होगा ना कि जो है मुलायम सिंह जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है जी। में मुस्लिम लोगों के बीच में वो पॉपुलर किसी और नाम से भी है। ये MY वाला जो फॉर्मूला है ये वहां उनकी राजनीति का एक हिस्सा है जी। और वो ये जो करहल सीट है, यहाँ अगर 35 साल से मुलायम सिंह की राजनीति वहां चल रही है, तो कहीं न कहीं कोई ऐसी चीजें तो निश्चित तौर पे हैं जो उनको पक्ष करती है, मतलब वो उनको अपना नेता मानती है जी। तो आज की डेट में आप कहना है कि साहब जो है 35 साल से जिस सीट पर जो है एक परिवार का कब्जा है, मैं कहूं उस सीट मैनपुरी की बेल्ट में कोई दूसरा आज तक उनको पराजित नहीं कर सका, और हमेशा जो है उस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति वहां से जीतता है। तो जीतने के पीछे कुछ ना कुछ तो ठोस कारण है ना जी। तो सर 35 वर्षों में जनता उब भी तो जाती है सर। अरे तो उबने के लिए लोगों के बीच में आपको कहीं ना कहीं वो उसका रिजेक्शन मिलना चाहिए ना जी। बिल्कुल, जिस तरह से 35 वर्षों से लगातार मुलायम सिंह यादव आप जीत रहे हैं, तो करहल में कहीं ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, ये कह रहा है विजय दुबे। और ये तस्वीरें देखिए, आपके 100 साल के जो बुजुर्ग हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि तीसरे चरण का जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और ये 100 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और आपको अब उत्तर प्रदेश का ये जो जिस तरह से 100 वर्ष के जो मतदाता है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है क्या कुछ रहा है वो अब आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में औरैया में 9 बजे तक 8.17% मतदान हुआ है, तो वहीं ललितपुर में 9 बजे तक 9.67% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद की बात करें तो 9 बजे तक 9.62% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो वहीं कासगंज में 9 बजे तक 9.42% मतदान की खबर सामने आ रही है, और झांसी में 9 बजे तक 7.70% मतदान की खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात में 9 बजे तक 6.17% मतदान की खबर सामने आ रही है।
हमीरपुर की अगर बात करें तो 9 बजे तक 8.2% मतदान की खबर सामने आ रही है। महोबा में 9 बजे तक 8.02% मतदान की खबर सामने आ रही है। कानपुर नगर में 9 बजे तक 5.83% मतदान की खबर आ रही है। औरैया में 9 बजे तक 8.17% मतदान की खबर सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण का मतदान लगातार जारी है और सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद में 9 बजे तक और कानपुर में 9 बजे तक 5.83% मतदान हुआ है। और इसी पर 9 बजे तक जो मतदान के आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। विजय दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुखदेव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी आपके पास आते हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। मतदान प्रतिशत कहा जाए, अगर एवरेज की बात की जाए तो लगभग 8 या 9% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। तो वही कानपुर की बात की जाए सबसे कम 5.83% मतदान हुआ है। विजय जी देखिए, सुबह का आमतौर पे मतदान धीरे होता है, कारण ये कि लोग निकलते हैं घरों से जी। और 10% की पोलिंग पहले अगर 1 घंटे में हो रही है, 9 बजे तक की हो रही है, 10 मतलब 8.8 का कुछ का एवरेज आ रहा है वो जी। तो ये शुरुआती मतदान है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो ये चुनाव का दौर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो चल रहा है उसमें देखा गया है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60-61% के आसपास से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये 40% मतदाता है वो मतदान करने नहीं आ रहा है। तो मतदान करने न आना एक बड़ी बात है। और खासतौर पे एक और दूसरा ट्रेंड है वो ये है कि शहरी मतदान कम हो रहा है जी। शहरी मतदान कम होने का मतलब है कि आप शहरी मतदान से सीधा जुड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के जो शहरी वोटर हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर ट्रेंड माना गया है। मैं सबको ये नहीं कहता कि उनको वोटर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो भाषा हम लोग शहरों की मतदान के लिए इस्तेमाल करते हैं कि शहरी मतदाता जागरूक पहले से रहा है और उसको कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है वोट करना। तो ये एक जो है ट्रेंड डाउन होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। किसके लिए? सत्ता पक्ष के लिए, जो कि आज बैठा हुआ है। अब उसी को कहेंगे, कारण है कि वही सत्ता में है। अगर वो उसका टर्नआउट कम हो रहा है, शहरी मतदान कम हो रहा है तो वो परसेंटेज डाउन हो रहा है। और बीजेपी के आप नेताओं का अगर मूवमेंट देख ले, प्रचार का मूवमेंट देख ले, तो लगातार कंसंट्रेशन ये है कि अधिक से अधिक लोगों को उतारिए मैदान में, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और मतदान जो सत्ता पक्ष है, जो शहरी मतदान है, उसको बढ़ा सके जी। तो विजय दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए सर। और जिस तरह से 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में, वो आपको बता दें फर्रुखाबाद में अभी तक 9.62% मतदान की खबर सामने आई है। तो वहीं पर अगर कासगंज की बात करें तो 9 बजे तक 9.42% मतदान की खबर सामने आई है। और अब बात करेंगे पंजाब के रण की।